नमस्कार। जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग को डुग्गर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमें बहुत से तीर्थ स्थान मिलते हैं जो यहाँ के बाशिंदों डोगरों के धार्मिक स्वभाव का बखूबी परिचय देते हैं। इन्हीं प्रमुख तीर्थ स्थानों में एक है उत्तर बहनी। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर बहनी। जम्मू से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है डुग्गर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल उत्तर बहनी। डुग्गर के इस कंडी इलाके का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र नदी देविका बहती है। देविका नदी को गुप्त गंगा भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर यह नदी उत्तर दिशा का रुख कर लेती है, जिस कारण इस तीर्थ स्थल का नाम उत्तर बहनी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि पहले इस जगह का नाम नंदपुर था। आज जम्मू व कश्मीर के धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर उत्तर बहनी एक मुख्य स्थान के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ये देविका नदी जो है, इसको बोलते हैं कि ये पार्वती या गंगा की बड़ी बहन है। ये सहस्त्रधारा जो उधमपुर में है, शुद्ध महादेव से निकलती है और इसको गुप्त भी बोलते हैं। ये जगह जगह पे गुप्त भी हुई है और जगह जगह के इसका उद्घाटन भी हुआ है। जैसे महादेव जी माता के संग संग हैं, उधमपुर में भी ये माता देविका निकली है और जिंद्रावे में भी है, और हमारा सकौना पड़ता है वहाँ भी देविका माता का उद्गम है। उसके बाद ये पड़ती है हमारा इंद्रेश्वर जगह पड़ती है प्रमंडल से ऊपर, वहाँ आके माता जो है नीचे प्रमंडल की तरफ आती है। तो प्रमंडल से शंकर भगवान जो है माता के संग संग हैं। तो यहाँ आके माता जो है ये उत्तर की तरफ बहने लगी। उत्तर बहनी आके हमारा प्रयाग घाट में उत्तर की तरफ बहने लगी और इसका नाम पड़ गया उत्तर बहनी। ठीक है, इसको बोलते हैं हरिद्वारे महाक्षेत्रे जत फलम स्नान दान्यो तत् फलम देविका तीर्थे उमापति सन्निध्यो। जो फल हमें हरिद्वार में कुरुक्षेत्र में मिलता है नहाने से, दान करने से, देविका माता के दर्शन करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर आप वाकई मन की शांति हासिल करना चाहते हैं तो भगवान के द्वार आइए, आपको असीम शांति मिलेगी। उत्तर बहनी में आकर भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अनुभव के लिए चलते हैं उत्तर बहनी के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे श्री गदाधर मंदिर या रघुनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर बहनी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व में प्रमुख स्थान रखता है। ऐसा कहा जाता है कि कभी ये स्थान बीहड़ वन हुआ करता था। एक बार महाराजा गुलाब सिंह जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की फौज में थे, यहाँ पर शिकार करने आए। यहाँ पर रात गुजारने के वक्त उन्हें सपने में माता के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें यहाँ पर शिकार खेलने से खबरदार किया। साथ ही एक साधु ने सपने में आकर विभूत से उनका राज तिलक किया। महाराजा गुलाब सिंह को अनुभव हो गया कि यह स्थान बहुत पवित्र स्थान है। जम्मू व कश्मीर का राजा बनते ही उन्होंने उस जगह जहाँ उन्हें सपना आया था वहाँ मंदिर बनवाया, जिसे आज श्री लक्ष्मी नारायण या श्री गदाधर मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री गदाधर मंदिर बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर को बनाने में कारीगरों ने अपनी कुशल कारीगरी का बखूबी नमूना पेश किया है। वहीं पवित्र देविका नदी के किनारे निर्मित होने के कारण मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण खूबसूरत मूर्तियों के रूप में विराजमान है। मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं जो मंदिर परिसर को पूरा आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। यह 250 साल से भी अधिक पुराना मंदिर महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का मंदिर है। इस जगह का नाम है उत्तर बहनी। उत्तर बहनी इसलिए नाम पड़ा कि ये गंगा बहती है उत्तर की दिशा को, फिर इसका नाम पड़ा है उत्तर बहनी। इसको साक्षात पार्वती के रूप में भी माना जाता है। इधर मैक्सिमम ज़्यादा लोग आते हैं।
पितृ कार्य करवाने के लिए। श्राद्ध, लाखों दुनिया आती है। अमावस्या को काफ़ी भीड़ रहती है। ये जो अभी सभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये सभी शिलाएं, इनमें हर एक देव स्थानों की मिट्टी स्थापित है इन सभी में। जैसे कि इधर मैक्सिमम ज़्यादा लोग आते हैं श्राद्ध करवाने के लिए, पहले श्राद्ध इन्हीं शिला में भी होते थे। महाराजा गुलाब सिंह उत्तर बहनी को भी उत्तर काशी की तरह ही एक धार्मिक नगरी के तौर पर बसाना चाहते थे। आज उत्तर बहनी आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर बहनी में पवित्र देविका नदी के किनारे बने घाट सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखते हैं। यहाँ पर हर धार्मिक उत्सव के साथ ही छुट्टियों के दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पवित्र देविका नदी में स्नान करके, मंदिरों में भगवान के दर्शन करके उनसे सुखमय जीवन का आशीर्वाद पाते हैं। यहीं पर वे घाटों पर अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि जिन लोगों का मरणोपरांत दाह संस्कार देविका घाट पर किया जाता है, उनकी अस्थियों का धार्मिक निष्ठा के मुताबिक हरिद्वार जाकर माँ गंगा में विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देविका नदी जो गुप्त गंगा है, उसी में अस्थियों का विसर्जन कर दिया जाता है। देविका नदी जहाँ रेगिस्तान सा प्रतीत होती है, पर थोड़ा सा रेत को खोदा जाए तो पानी निकल आता है। उस पवित्र पानी में अस्थियों का विसर्जन कर दिया जाता है। देविका के घाटों पर पंडितों द्वारा ग्रह शांति के उपाय भी किए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये गया जी घाट है। लोग यहाँ आते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, शांति के लिए। गया जी घाट में लोग अपने पितरों के निमित्त जो पिंडदान करते हैं, अपनी आत्मा, उनकी आत्मा की शांति के लिए कंस्ट्रक्शन हुई है। ये सारी अभी हुई है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो भी हमारा रुका हुआ पैसा है प्रसाद योजना में, जो प्रसाद योजना का पैसा है वो भी हमारा आए, और ये इलाका जो है हमारा उत्तर बहनी प्रमंडल तीर्थ जो है, ये काफ़ी विकास करे लोगों के लिए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो भी एक अच्छा तीर्थ स्थान बने। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और प्रशासन से भी यही प्रार्थना है। माँ पार्वती ने धरती के ऊपर गुप्त गंगा के रूप में प्रवाहित होने से पहले भगवान शिव से वचन लिया कि जहाँ जहाँ वह धरती के ऊपर अवतरित होंगी, वहीं उन्हें भगवान शिव के दर्शन होने चाहिए। इसीलिए उत्तर बहनी में भगवान शिव को समर्पित बहुत से मंदिर हैं, जिनमें अभिमुक्तेश्वर का प्राचीन मंदिर उल्लेखनीय है। अभिमुक्तेश्वर मंदिर एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह बहुत बड़े परिसर में बना मंदिर है। यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और कारीगरी का आलीशान नमूना है। कारीगरों ने मानो बड़ी ही आस्था भाव से मंदिर का निर्माण किया हो। मंदिर के सामने भगवान शिव की सवारी नंदीगण की एक बड़ी मूर्ति स्थापित है। ऐसा लगता है मानो अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ के पास धुनी रमाए बैठे उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। मंदिर के एक प्रवेश द्वार पर बहुत बड़ा घंटा भी लगा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह कोई 22 मन भारी है। भगवान शिव का एक ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर लगभग 175 वर्ष पुराना है, जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाने का काम शुरू किया और उनके सुपुत्र महाराजा रणबीर सिंह के शासनकाल में निर्माण कार्य पूरा हुआ। भारी तादाद में शिव भक्त इस मंदिर में आकर मन्नत मांगते हैं तथा बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री गदाधर मंदिर की तरह ही यह मंदिर भी धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू व कश्मीर की निगरानी में है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि धार्मिक आस्था के ये प्रतीक रखरखाव के अभाव में बड़ी तेजी से जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। मुख्य मंदिर को छोड़कर बाकी स्थान पर कभी वैभव की गवाही देने वाली इमारतें खंडहरों में बदल चुकी हैं। कहा जाता है कि यहाँ उत्तर वाहिनी में पहले संस्कृत विद्यालय भी था, जो जम्मू व कश्मीर के अंतिम महाराजा
हरि सिंह के शासन के दौरान तो चलता रहा, लेकिन अतीत की कभी धरोहर रहा वह विद्यालय अपने निशान तक गंवा चुका है। उत्तर बहनी एक खूबसूरत धार्मिक स्थली है। प्रकृति की कृपा के साथ ही देविका नदी के घाटों और ऐतिहासिक प्राचीन मंदिरों के कारण यह हमारी विरासत का अमूल्य खजाना है। जरूरत है कि यहाँ के मंदिरों की उचित देखभाल हो। धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, उनकी धार्मिक आस्था तथा विरासत के प्रति कर्तव्य पालन ही इस विरासत को गुमनाम होने से बचा सकता है, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये विरासत भी सिर्फ अतीत के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगी। हमारा अस्तित्व हमारी विरासत है। अगर हमने इसे सहेज कर नहीं रखा, इसे प्रचार और प्रसार नहीं दिया, जो कि हम सबका साझा कर्तव्य है, तो हमारी भावी पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी।